Hi friends, welcome to my YouTube channel InfoZone. Hope all of you will be fine. I'm here with a new informative video for you. इंग्लिश इज इट डिफिकल्ट टू लर्न? क्या ये सीखना बहुत मुश्किल है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको टेंसेस की पहचान है और उनका इस्तेमाल अच्छे तरीके से आता है तो इंग्लिश सीखना आपके लिए बहुत ही आसान है। चलें हम लोग स्टार्ट करते हैं टेंसेस से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेंसेस की पहचान। जब तक हमें टेंसेस की पहचान नहीं होगी हम उन्हें इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस, और जिसे हम कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते हैं आता है, जो कि मामूल को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे अली दफ्तर जाता है या अम्मी नाश्ता बनाती हैं, एक काम जो डेली रूटीन में होता है। इसके अलावा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं किसी आदत को बयान करने के लिए। तुम क्रिकेट खेलते हो या हम जल्दी सोते हैं, एक आदत बयान की जा रही है। इसके अलावा किसी रस्म व रवाज को बयान करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इस्तेमाल करते हैं। बच्चे बड़ों का कहा मानते हैं, एक रस्म व रवाज यहाँ से बयान हो रहा है कि बच्चे बड़ों का कहा मानते हैं। इसके अलावा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं कुदरत के किसी कानून या सदाकत आमा को बयान करने के लिए। जैसे सूरज मगरिब में ग़ुरूब होता है। एक काम जो डेली बेसिस पे या रूटीन वर्क में होता है, या फिर एक कुदरत का कानून है जो एक काम होता है, इसके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। किसी भी मंजर के बयान के लिए, जैसे आदमी कमरे में दाखिल होता है, इस तरह के जुमलों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ हम बयान कर सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखेंगे कैसे, या इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है क्या? सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, लेकिन ये किस केस में है? सिर्फ फर्स्ट और सेकंड पर्सन के केस में। अब फर्स्ट पर्सन कौन है? वो इंसान जो बात कर रहा होता है, जैसे मैं या हम, और सेकंड पर्सन वो इंसान जिससे बात की जा रही होती है। इसके अलावा सब्जेक्ट के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस और ई एस यूज़ करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट, लेकिन ये इस केस में होता है जब हम थर्ड पर्सन की बात करें या तीसरा इंसान जिससे मुतालिक हम बात कर रहे होते हैं। फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का इजाफा करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, फ़ेल हाल जारी। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में फ़िक्रों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है, जो कि एक काम शो कर रहा है कि फ़ेल हाल में एक काम जारी है जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। इसमें हम सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर यूज़ करेंगे और फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी यूज़ करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट। आई एन जी शो कर रहा है कि एक काम जारी है जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। जैसे ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है। ही इज़ राइटिंग अ स्टोरी, वो कहानी लिख रहा है। कोई भी काम अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ बल्कि ये काम जारी है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ़ेल हाल मुकम्मल। जुमले के आखिर में लिया था, चुका था, चुके थे या चुकी थी वगैरह आता है, और जो क्या शो कर रहे हैं कि एक काम मुकम्मल हो चुका है और हाल ही में मुकम्मल हुआ है। जैसे हम खाना खा चुके हैं, वो कहानी लिख चुका है, एक काम मुकम्मल हो चुका है। और प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव यूज़ करेंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट। हैव यूज़ होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और प्लूरल के साथ, थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आएगा, सेकंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन प्लूरल में दे। इन सब के साथ हम यूज़ करेंगे हैव, और हैज़ यूज़ होगा सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, जैसे ही, शी, इट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह आता है और काम शुरू करने का वक्त दिया जाता है। जैसे मैं सुबह से खेल रहा हूँ, मैं 6 घंटे से पढ़ रहा हूँ। सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट के साथ हैव बीन या हैज़ बीन यूज़ करेंगे और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आई एन जी, क्योंकि एक काम जारी है, और फिर ऑब्जेक्ट, और सिंस और फॉर के बाद हम
काम करने का टाइम लिखेंगे कि वो काम कब से शुरू है या कितने ड्यूरेशन से वो काम जारी है। पास्ट सिंपल टेंस या जिसे हम कह सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें जुमले के आखिर में अलिफ छोटी ए या बड़ी ए वगैरह आता है, जैसे मैंने लिखा, हमने खाया, वो गए। सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के साथ हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे और इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड, थर्ड पर्सन, प्लूरल है या सिंगुलर, सब प्रोनाउन के साथ हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करेंगे। पास्ट कंटिन्यूस या फेल माजी जारी। जुमले के आखिर में रहा था, रहे थे, रही थी वगैरह आता है कि एक काम माजी में जारी था जो मुकम्मल नहीं हुआ था, जैसे वो खेल रहा था, वो सो रहे थे। एक काम जो हो रहा था और अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। सेंटेंस स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज और वर यूज़ करेंगे। अगर हम देखें प्रेजेंट कंटिन्यूस में सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम था, सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब इज़, एम और आर यूज़ हो रहा था, जबकि पास्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब वाज और वर यूज़ हो रहा है। और वाज हम यूज़ करेंगे सिंगुलर के लिए और वर यूज़ होता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में जुमले के आखिर में लिया था, चुका था, चुके थे या चुकी थी कि माजी में एक काम मुकम्मल हो चुका था, जैसे वो खाना खा चुकी थी, हम कहानी लिख चुके थे। एक काम माजी में मुकम्मल हो चुका था, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? पास्ट परफेक्ट। अगर हम इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें तो सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड यूज़ होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव यूज़ हो रहा था, जबकि यहाँ पर सिंगुलर है, प्लूरल या कोई भी आपके पास प्रोनाउन है, सबके साथ आप हैड ही यूज़ करेंगे और बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका सेम ही रहेगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ़िक्रे के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है और काम शुरू करने का वक्त दिया जाता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के साथ हैड बीन और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट और फिर सिंस और फॉर के साथ हम काम शुरू करने का वक्त लिखेंगे कि काम कब शुरू हुआ था या कितनी ड्यूरेशन के लिए वो काम था। फ्यूचर सिंपल टेंस या फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस। ये शो कर रहा है कि कोई भी काम अभी हुआ नहीं है, फेल मुस्तकबिल में वो काम होगा। जुमले के आखिर में गा, गी, गे वगैरह आता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के साथ विल, शैल और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। विल हम यूज़ करेंगे सेकेंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस के साथ, ही, शी, इट, दे या किसी भी नाम के साथ, जबकि शैल यूज़ होगा आई और वी, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, इनके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? शैल। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ये टेंस ऐसे कामों को जाहिर करता है जो मुस्तकबिल में हो रहे होंगे। जुमले के आखिर में या फ़िक्रे के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है, जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूँगा, बारिश हो रही होगी, कोई भी काम जो मुस्तकबिल में हो रहा होगा। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी यूज़ करेंगे और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी हम इसलिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये काम जारी होगा। और सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर हम देखें प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस, सबका सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ फ़र्क हमारा हेल्पिंग वर्ब में आ रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज़, एम और आर। और पास्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज और वर। और फ्यूचर कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल बी और शैल बी। बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा सेम है, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। सिर्फ हम डिफरेंस देखें तो आ रहा है वो हेल्पिंग वर्ब में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जुमले के आखिर में लिया होगा, चुका होगा, चुके होंगे या चुकी होगी।
कि मुस्तकबिल में एक काम मुकम्मल हो चुका होगा। जैसे वो खाना खा चुके होंगे, वो सो चुकी होगी, वो पढ़ चुके होंगे। एक काम मुस्तकबिल में मुकम्मल हो चुका होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब विल और शैल और फिर हैव। विल हैव या शैल हैव, और हम फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे? थर्ड। जैसे आपको पहले भी बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट सब में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ होगी। फ़र्क सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में आ रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहे हैं, पास्ट परफेक्ट में हैड और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव। बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा सेम है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ये टेंस ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल होता है जो मुस्तकबिल में शुरू होकर कुछ अरसा जारी रहने वाले हैं और इन फ़िक्रों के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आता है और काम शुरू करने का वक्त दिया जाता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर हम इसका देखें, सब्जेक्ट के साथ विल हैव और शैल हैव और फिर हम बीन यूज़ करेंगे और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी क्योंकि काम जारी रहेगा और फिर ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर के बाद हम टाइम लिखेंगे कि वो टाइम जिसमें वो काम जारी होगा या जितने ड्यूरेशन के लिए वो काम जारी होगा। फॉर यूज़ होता है तब जब हम किसी काम के ड्यूरेशन के लिए बात कर रहे हों कि कोई काम कितनी देर के लिए जारी रहा, और सिंस हम तब यूज़ करेंगे जब कोई काम या किसी टाइम का स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास गिवन होगा। जैसे तालिबे इल्म 3 घंटे से पर्चा हल कर रहे होंगे। द स्टूडेंट विल हैव बीन डूइंग देयर पेपर फॉर 3 आवर्स। अब यहाँ पर एक काम करने के लिए उसका ड्यूरेशन गिवन है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं गिवन बल्कि ड्यूरेशन गिवन है। उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे? फॉर। अगर हमें किसी काम का स्टार्टिंग पॉइंट गिवन होगा तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? सिंस। वो कल से झूठे बहाने बना रहे होंगे। दे विल हैव बीन मेकिंग लेम एक्सक्यूजेज सिंस यस्टरडे। अब यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट गिवन है इसलिए हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? सिंस। If you like this video, give it a thumb up and drop your valuable suggestion in the comment section below so we may bring better content for you. Thanks for watching.